माननीय सभापति महोदय, मुझे राजस्थान वित्त संशोधन 2021 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार इस बिल को संशोधन के लिए लाए हैं, इसके पीछे सरकार की भावना अच्छी नहीं है। पट्टे वास्तव में नगरपालिकाओं में हो, यूआईटी में हो, देने चाहिए। पिछले 3 साल में सरकार कोई पट्टे दे नहीं पाई। यूआईटी में हो, मेरे चित्तौड़गढ़ नगरपालिका हो, भले यूआईटी हो, वहाँ वास्तव में ऐसे पट्टे दिए, किले तक के पट्टे वहाँ दे दिए। और वास्तव में संशोधन बिल लाने के बाद सरकार की और मंत्री महोदय की ये मंशा है कि फॉरेस्ट में पट्टे दे दें, गोचर में पट्टे दे दें, मंदिरों की जमीनों में दे दें। एक ही दलालों के लिए बहुत बड़ा लाइसेंस बन जाएगा। माननीय सभापति महोदय, पहले ही राजस्थान में भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं है। नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। मेरे वहाँ यूआईटी में भ्रष्टाचार की कमी नहीं है। वहाँ एजेंट से बैठे हैं, दलाल से बैठे हैं। आप हमारे को तो ये डर है, ये 1.5 साल सरकार और है कि चित्तौड़ का किले का पट्टा देके किला नहीं बिक जाए। इस तरह की हम लोगों को डर है, क्योंकि मंदिर माफियाओं की जमीन वहाँ बिक रही है। और ये और संशोधन लाकर मंदिरों की जमीनों की, वहाँ बहुत सी मंदिरों की जमीनें पड़ी है, बेस की इतनी जमीनें हैं, उससे उनको पट्टा देने की अनुमति मिलेगी। नदियों पे जो जमीनें पड़ी है, उनमें नालों की जो जमीनें पड़ी है, उन पे पट्टे दे देंगे। आने वाले दिनों में जो शहर की व्यवस्थाएं हैं, वो वास्तव में चित्तौड़गढ़ पर्यटक की दृष्टि से ही बहुत अच्छा शहर है और वो कच्ची बस्ती की तब्दील हो जाएगा। मेरी विनती है, ये जो बिल लाए हैं, इस बिल के बारे में चर्चा जरूर करें, सोचें जरूर, क्योंकि इसका नुकसान पूरे राजस्थान को होगा, चित्तौड़गढ़ को होगा। मेरे वहाँ यूआईटी और नगर पालिकाओं में वास्तव में इस तरह के पट्टे जो वाजिब पट्टे हैं वो दें, पर गोचर में नहीं दे, शमशान घाट में नहीं दे, कब्रिस्तान में नहीं दे, फॉरेस्ट की ज़मीन में नहीं दे, किलों पर नहीं दे। ऐसी जगह पट्टे देने से काफ़ी शहर की व्यवस्थाएं बिगड़ेगी, क्योंकि वर्षों पुराने जो प्लान बने हुए हैं, उन प्लानों की स्थिति खराब होगी। और इसका मंत्री महोदय से मेरी रिक्वेस्ट है और सरकार से भी मेरी रिक्वेस्ट है, इस बिल के बारे में एक बार आप इस बिल को लाने से पहले आपने सोचा जरूर होगा, पर चर्चा जरूर करी होगी, पर गंभीरता से चर्चा नहीं करी, क्योंकि बिल लाने से सरकार का केवल पैसे की आमदनी करने से ज़्यादा है। आप उस शहर का ध्यान रखें। उस शहर का ध्यान नहीं रखते हुए जिस प्रकार पट्टे देने की बात आप कर रहे हैं, उससे काफ़ी नुकसान होगा। जैसे कोटा की एक बात 3-4 दिन पहले अखबार में थी, कोटा के नाले के ऊपर कॉलोनी प्लाट यूआईटी ने काट दिए, विद्यानगर ने नाले में अंदर पार्क बना दिया। तो पार्कों में इस तरह की काफ़ी दिक्कतें आने वाले दिनों में रहेगी, क्योंकि पार्कों में पट्टे कट जाएंगे, शमशान घाट में कट जाएंगे, कब्रिस्तान में कट जाएंगे, फॉरेस्ट की बेस कीमती ज़मीनें हैं, उसमें पट्टे कट जाएंगे। सरकार की आमदनी भी हो, पट्टे भी दें, पर वाजिब जगह में दें। और इस भ्रष्टाचार पर इस सरकार ने जो पिछले 3 साल में जो भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगे और इससे भ्रष्टाचार की और दलालों की एक लाइसेंस मिल जाएंगे और ऑथेंटिक लाइसेंस मिल जाएंगे। मेरी तो सभापति महोदय, मेरी आपसे हाथ जोड़ विनती है, इस बिल को एक बार 6 महीने की जनमत जानने के लिए आप इसको प्रचारित करें और इस बिल को पास नहीं करें। और पट्टे जो देने हैं वो वाजिब पट्टे, जिनको जरूरत है उनको जरूर दें, और इस तरह के कब्रिस्तान के धार्मिक जगहों को उनको नहीं देखते हुए इस प्रकार के पट्टे नहीं दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हरीलाल।
माननीय सभापति जी, राजस्थान विद्या द्वितीय संशोधन विधेयक 2021 पे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं संक्षेप में अपनी बात कहूँ माननीय सभापति जी। म्यूनसिपल एक्ट 69A जोड़ा गया 2014 में, गैर आबादी भूमि पट्टे दिए जाएं। माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि बहुत अच्छा, महीने भर पहले का बहुत अच्छा सेक्शन जोड़ा गया, अब उसमें ही चेंज करने जा रहे हैं और यही UIT, JDA, जोड़ा, ADA सब में लागू करने जा रहे हैं। 250 मीटर तक के मकान के नक्शे पास कराने की ज़रूरत नहीं, उसको भी हटा दिया। एज नोटिफाइड एज गवर्नमेंट, कोई सीमा तय हो जाती है 200 से 500 का करते कुछ करते, लेकिन